इस क्वेश्चन में क्या है, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विद रियल एंट्रीज a11 इक्वल टू 0 एंड ट्रेस इज 0। बोलता है वेक्टर स्पेस है सिमेट्रिक मैट्रिसेस का, उसके साथ कंडीशन ये है कि a11 भी 0 है और ट्रेस भी 0 है, उसकी डायमेंशन पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन CSR नेट में आया हुआ है 2012 में। तो मान लीजिए ये मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ और इसका पहला जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो 0 है, ठीक है। यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएगा, मान लीजिए यहाँ पर एलिमेंट A आएगा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ वाला एलिमेंट भी क्या होगा, A होगा, है ना। यहाँ पर अगर एलिमेंट B आएगा तो ये वाला एलिमेंट भी क्या होगा, B होगा। अब ये जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, ये जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, डायगोनल से ऊपर जो एलिमेंट होंगे वैसे ही एलिमेंट डायगोनल से नीचे होंगे, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। ओके, तो डायगोनल से ऊपर जितने एलिमेंट होंगे सेम वैसे ही, जैसे एलिमेंट डायगोनल से ऊपर वैसे एलिमेंट डायगोनल से नीचे। तो डायगोनल से ऊपर कितने एलिमेंट होंगे, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो टोटल एलिमेंट होंगे n²। इसमें से मैंने डायगोनल वाले माइनस कर दिए, है ना, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो इतने एलिमेंट कहाँ होंगे, डायगोनल से ऊपर। ओके, डायगोनल का ये वाला एलिमेंट तो 0 है। अब बाकी कितने एलिमेंट बचे, बाकी एलिमेंट बचे n-1। अब ऐसा बच गया, मान ले a1 प्लस a2, ये n-1 एलिमेंट बच गए, है ना। और ये पहला एलिमेंट जो अपना 0 था, इन सब का सम क्या है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये 0 को तो छोड़ देते, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब ये जो पहला a1 है इसको हम बाकी के कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं, -a2 -a3 ऐसे ऐसे करके, माइनस का an-1। तो मतलब जो a1 है ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। और ये कितनी चीज़ें बची यहाँ पर, n-2 चीज़ें। ये कितनी चीज़ें बची हैं, n-2 चीज़ें, n-2 थिंग्स नहीं, n-2 चीज़ें हैं। तो इसमें क्या जोड़ दें हम, n-2 जोड़ दें। ये n-2 किसके लिए जोड़े, डायगोनल वालों के लिए। और ये जो डायगोनल से ऊपर वाले हैं, तो डायमेंशन क्या होगी, इतनी डायमेंशन हो जाएगी, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 हमारा एलसीएम आ गया, n² माइनस का n प्लस 2n-4, और ये किसके बराबर हो जाएगा, n² प्लस n-4 अपॉन में 2। तो ये जो वेक्टर स्पेसिस की डायमेंशन हो जाएगी n² प्लस n-4/2। तो हमारा A ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके।